हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोल साइंस ऑनर्स करना है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या रहने वाली हैं। 12th में कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सीयूईटी में कौन से सब्जेक्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्या साइंस वाला बच्चा पोल साइंस ऑनर्स कर सकता है, कॉमर्स वाला कर सकता है, आर्ट्स वाला कर सकता है। इन सारी डाउट्स के आंसर भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एंड ऐसे ही करके हमने बाकी कोर्सेज की वीडियोस भी बना रखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और अगर आप ढूंढ रहे हैं सीयूईटी 2023 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट के, आप लोग जो है ड्यूबडी ऐप पे जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारी शिफ्ट के पेपर वहां पे मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पोल साइंस का ढूंढ रहे हैं तो पोल साइंस के वहां पे आपको सारी भी शिफ्ट डेट वाइज एंड टाइम वाइज मिलने वाले हैं। वहां पे जाकर के आप अपनी सीयूईटी की जो प्रैक्टिस है उसको चेक कर सकते हैं कि तैयारी कैसी चल रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लिस्ट ए लिखा हुआ है, B1 लिखा हुआ है, B1 B2 है और ये प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं कि A B1 B2 क्या है। और ये प्रोग्राम स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये पॉइंट नंबर 5 है, इसका आपको पता होना चाहिए, समझ में भी आपको ये आना चाहिए। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो जो सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12th में थे सेम सब्जेक्ट्स आप सीयूईटी में अपीयर करेंगे या उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स आप अपीयर करेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से कोई भी सब्जेक्ट देते हैं जो 12th में आपके पास नहीं है एंड आप सीयूईटी में अपीयर करते हैं तो डीयू उसको कंसीडर नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में आ जाएगी, वहां पर जाकर के आप जरूर चेक कीजिएगा। उसके अलावा ये 3 लिस्ट है डीयू की, ये भी आपको पता होना चाहिए। लिस्ट ए के अंदर जो है लैंग्वेजेस होती हैं सारी, जो सीयूईटी में 1A 1B के नाम से दी होती हैं, डीयू उनको कंबाइन करके लिस्ट ए में रखता है। लिस्ट B1 के अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट देखेंगे आप डिफरेंट स्ट्रीम के, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, सारे दिखने वाले हैं। एंड लिस्ट B2 के अंदर जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको दिखने वाले हैं। सो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2 चीज़ें, एक लिस्ट वाली बात एंड एक आपकी जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हैं वही सीयूईटी के अंदर होने चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, एक बार प्लीज उसको आप देख लीजिएगा। सो फ्रेंड, चलिए अब हम बात करते हैं प्रोग्राम स्पेसिफिक यानी बीए पोल साइंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अभी अभी आप एक लिस्ट ए देख के आए जिसके अंदर आपको सारी लैंग्वेजेस दिखी होंगी। सो लिस्ट ए के अंदर से कोई भी एक लैंग्वेज आपके पास जो है सीयूईटी में देनी है, लेकिन वो लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो आपके पास क्लास 12th में। फॉर एग्जाम्पल 12th में इंग्लिश है तो सीयूईटी में भी इंग्लिश देंगे, 12th में हिंदी है तो सीयूईटी में भी आप लोग जो है हिंदी ही देंगे। अगर इंग्लिश दे देते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। सेम लैंग्वेज 12th और सीयूईटी में होनी चाहिए। अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों है आपके पास क्लास 12th में तो आप दोनों दे सकते हैं एंड जिसके अंदर से आपके बेस्ट मार्क्स बनेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको पिक कर लेगा, ठीक है। उसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। अभी अभी हम लोग एक लिस्ट B1 देख के आए जिसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे लिस्ट B1 में आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। वो आप देख करके आए, उसके अंदर से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप लोग जो है सीयूईटी में दे सकते हैं, लेकिन अगेन वही आपके पास 12th में होने चाहिए। सेम सब्जेक्ट्स आप सीयूईटी में दोगे। जो 12th वाले 2 सब्जेक्ट हैं किसी भी स्ट्रीम से हो आप, मतलब जो आपकी स्ट्रीम के 2 है ना वही आपको देने पड़ेंगे सीयूईटी में, कोई भी 2। उसके बाद जो 4th सब्जेक्ट है वो B1 और B2। अगेन जो 4th सब्जेक्ट है वो आप अपने मेन सब्जेक्ट से भी ले सकते हो, जो 12th में आपके पास है उनके अंदर से ही आपको सेलेक्ट करना है। तो 12th वाला एक और सब्जेक्ट आप 4th दे सकते हो मेन, या फिर आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट है क्लास 12th में, फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन आपके पास तो आप फिजिकल एजुकेशन भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज कि एक साइंस वाला बच्चा है, उसके पास PCM इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन है, तो इंग्लिश तो जो है वो अपना वो यहाँ पे दे देगा, इंग्लिश यहाँ पे उसने दे दिया। उसके अलावा अगर उसको 2 सब्जेक्ट B1 से सेलेक्ट करने हैं, उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके पास मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन में से यहाँ पे 2 ऑप्शन बचते हैं, वो कोई भी एक पिक करके यहाँ पे दे सकता है, दोनों भी देगा। देन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली बेस्ट मार्क्स उठाएगी, मतलब कोई दिक्कत या घाटा नहीं है दोनों देने पे भी। अगर आप तैयारी कर सकते हैं, दोनों में बराबर तैयारी है तो आप लोग दे सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप बेस्ट जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको पिक करेगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये आप लोगों की डाउट क्लियर होती है। B1 के अंदर से अगर कोई भी सब्जेक्ट्स लेने हैं दैट मीन्स कि साइंस का बच्चा भी ले सकता है, कॉमर्स का बच्चा भी ले सकता है और जो आर्ट्स का बच्चा है वो तो ले ही सकता है बीए पोल साइंस ऑनर्स में एडमिशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ ड्यूबडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ यहाँ पे आती रहेंगी।
और यार प्लीज़ अगर मतलब रियली में अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू ट्यूबडी चैनल। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ।